अभी हम लोग बात करते हैं रिकॉग्निशन का। LIC में हम लोग का एजेंट के लिए टोटल 6 रिकॉग्निशन LIC बनाया हुआ है, जो कि क्राइटेरिया है। एक तो BMs क्लब मेंबर, एक DMs क्लब मेंबर, एक ZMs, एक CMs, गैलेक्सी और कॉरपोरेट। इन टॉपिक को टच करेगा क्योंकि हमारा तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेगा। BM क्लब मेंबर में मोटा मोटा आप समझो कि 50 लाइफ करता है तो हम लोग BM क्लब मेंबर के लिए क्वालिफाई होते हैं। 80 लाइफ अगर साल में करता है तो DMs क्लब मेंबर के लिए क्वालिफाई होता है। ZM के लिए 100 लाइफ, CM के लिए 130 लाइफ, है ना। थोड़ा सा कमीशन का क्राइटेरिया भी है, आपको ब्रांच में इसका सर्कुलर आपको मिल जाएगा कि कितना रिक्वायर्ड है। अभी कोविड के लिए 20% का रिलैक्सेशन भी है, पिछला साल भी था, इस साल भी है। 20% का रिलैक्सेशन कोविड के लिए दिया हुआ है। गैलेक्सी क्लब के लिए 10 लाख का, ये BM DM ZM CM 3 आउट ऑफ 2 ईयर्स क्वालिफाई करने से आपको वो क्लब मेंबरशिप मिल जाता है। 3 साल में कोई भी 2 साल करने से आपको क्लब मेंबरशिप मिल जाता है। और इसका रिलैक्सेशन रेशियो मैक्सिमम जो फर्स्ट ईयर रिलैक्सेशन रेशियो 15% है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता है। गैलेक्सी क्लब और कॉरपोरेट क्लब ये दोनों हायर क्लब है। गैलेक्सी क्लब में 10-10 लाख का फर्स्ट ईयर कमीशन ओनली, 2 साल तक लगातार 10-10 लाख का फर्स्ट ईयर कमीशन अगर आपको मिलता है और आपका रिलैक्सेशन बिलो 10% रहता है तो आप गैलेक्सी क्लब के लिए क्वालिफाई करते हैं। और 2 साल तक लगातार अगर आपका कमीशन 18-18 लाख रुपए तक रहता है, 2 साल तक फर्स्ट ईयर कमीशन, और रिलैक्सेशन बिलो 10% रहता है तो आप कॉरपोरेट क्लब के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा 2 इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है जो कि कैलेंडर ईयर पे चलता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, MDRT, COT और TOT। मोटा मोटा बोले तो अबाउट 7.5 लाख रुपया का अगर आपका फर्स्ट ईयर कमीशन आता है तो आप MDRT के लिए क्वालिफाई करता है। पहले ये लगभग 10 लाख था, लेकिन अभी कोविड के लिए इसमें भी रिलैक्सेशन है। और 3 MDRT मतलब 7.5 लाख का 3 गुना, 21, 22.5 लाख रुपया। 22.5 लाख रुपया अगर आपका फर्स्ट ईयर कमीशन आता है तो आप COT के लिए क्वालिफाई करते हैं। और MDRT का 6 गुना, 7.5 लाख इंटू 6 अगर आप उतना करता है, मतलब 45 लाख रुपया का अगर आप फर्स्ट ईयर कमीशन अर्न करता है तो आप TOT के लिए क्वालिफाई होता है। अभी देखो, सब कुछ डिपेंड करता है आप लोग को जो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग काम कैसा करते हैं, कैसा कष्ट करते हैं। गीता में भगवान बोला है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कहीं पे हमको एक बहुत सुंदर लाइन एक तो मिला ना, हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आँखों ने आम को देखा, आँखों ने आम को देखा, लालसा हुई खाने का मन हुआ। চকুৱে গছত পকি থকা আম দেখিলে, চকুৱে গছত পকি থকা আম দেখিলে লোভ লাগিল, খাবলৈ মন গ'ল। কিন্তু চকুৰ লগত প্ৰব্লেমটো কি আছে? চকুৱেতো যাব নোৱাৰে, চকুৱেতো যাব নোৱাৰে, গ'ল ভৰি, ভৰি গ'ল। ভৰিৰ লগত প্ৰব্লেমটো কি আছে? যে ভৰিয়েতো পাৰিব নোৱাৰে, পাৰিলে হাতে, চালে চকুৱে, গ'ল ভৰি, পাৰিলে হাতে। এতিয়া হাতৰ লগত প্ৰব্লেমটো কি আছে? যে হাতেতো খাব নোৱাৰে, তো খালে মুখে, দেখিলে চকুৱে, গ'ল ভৰি, পাৰিলে হাতে, খালে মুখে। আৰু মুখৰ লগত প্ৰব্লেমটো কি আছে? যে মুখেতো থ'ব নোৱাৰে, তো থ'লে পেটে, है ना। কিন্তু যেতিয়া বাৰীত গছৰ মালিকে যেতিয়া দেখিলে যে ল'ৰা এটাই চুৰ কৰি পিনে বাৰীৰ পৰা আম খাই আছে, তো সি পাতল এডাল এছাৰিৰে পিঠিত কোবালে, ল'ৰাটোৰ পিঠিত কোবালে। তো পিঠিয়ে কৈছে, ভাই মোৰ কি দুখ? নাই মই চালোঁ, নাই মই গ'লোঁ, নাই মই পাৰিলোঁ, নাই মই খালোঁ, নাই মই থলোঁ, মোক কেলে মাৰিলি? কিন্তু যেতিয়া পিঠিত যেতিয়া পৰিলে, চকু পানী ওলালে, চকু পানী ওলালে চকুৰ পৰা, কাৰণ যে প্ৰথমে চাইছিলে সিয়ে না। তো গতিকে আমি যেনেকৈ কৰ্ম কৰিম, যেনেকুৱা কষ্ট কৰিম, তাৰ ফল আমি ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি আমি পামেই। গতিকে আপোনালোকে কষ্ট কৰক, আগবাঢ়ি যাওক। এটা কথা, যেতিয়া ক্লাব মেম্বাৰশ্বিপৰ কথাটো যেতিয়া ওলাইছে,
मैं आपनालोকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ব্ৰাঞ্চতে হওক বা আমাৰ মৰাণ ব্ৰাঞ্চতে হওক বা বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চতে হওক বহুতখিনি এজেণ্ট বন্ধু এনেকুৱা আছে যিসকলে প্ৰতি বছৰে 50টা 100টাকৈ পলিচি কৰি আছে, কিন্তু ক্লাব মেম্বাৰশ্বিপ পোৱা নাই। ক্লাব মেম্বাৰশ্বিপ পোৱা নাই। যোৱা 5 বছৰ 6 বছৰৰ পৰা এজেঞ্চি কৰিছে আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে মানে কষ্ট কৰিছে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, কিন্তু ক্লাব মেম্বাৰশ্বিপটো অহা নাই। সেইটো একচুৱেলি বহুত চিন্তনীয় বিষয়। আৰু এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যিটো লেফ্ট সেশ্যন আছে না, এজেঞ্চি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ লেফ্ট সেশ্যন যিটো আছে বিল' 15% হ'ব লাগে। BM, DM, ZM আৰু CMৰ কাৰণে বিল' 15% লেফ্ট সেশ্যন থাকিব লাগে, কিন্তু সেই 15% লেফ্ট সেশ্যন ৰেচিঅ'টো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এই বিশেষকৈ এই প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমাৰ বহুতখিনি এজেণ্টে যিখিনি কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে ক্লাব মেম্বাৰশ্বিপটো পোৱা নাই। তো গতিকে আপোনালোকে এটা কথা বুজাটো বহুত জৰুৰী যে মই সামান্যভাৱে আপোনাৰ বস্তুটো কৈ দিছোঁ যে লেফ্ট সেশ্যনটো কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ লেফ্ট সেশ্যনটো কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ লেফ্ট সেশ্যনটো হ'ল যে তাৰ নামতে আছে যে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, नाम में ही है कि फर्स्ट ईयर, नाम में ही है कि फर्स्ट ईयर, है ना, नाम में ही है कि फर्स्ट ईयर का लेफ्ट सेशन, पहला साल का लेफ्ट सेशन। अभी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2022 को ये ख़त्म होगा। इसको बोलता है फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अभी अगर आपका इस साल अगर आप क्लब मेंबरशिप में घुसना चाहता है तो आपको अगर लेफ्ट सेशन रेशियो कम करना है, बिलो 15% लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा, पिछला साल, पिछला फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में आप जितना पॉलिसी किया रहा उस पॉलिसी को कैलकुलेशन कीजिए जो उसमें से सबका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, 1 साल का प्रीमियम फुल्ली पेड हुआ कि नहीं हुआ। अगर उन सबका 1 साल का प्रीमियम पेड हो गया तो वो फर्स्ट ईयर लेफ्ट सेशन में नहीं आएगा। अगर आप पॉलिसी मंथली किया है तो ये देखिए कि 12 प्रीमियम जमा हुआ कि नहीं हुआ, उसका पूरा 1 साल का प्रीमियम जमा हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्वार्टरली किया है तो 4 पॉलिसी का देखिए 4 प्रीमियम, 4 क्वार्टरली जमा हुआ कि नहीं हुआ। हाफ ईयरली किया तो 2, और ईयरली तो लेफ्ट होता ही नहीं है फर्स्ट ईयर लेफ्ट सेशन। ईयरली और सिंगल प्रीमियम को माइनस कर दीजिए, वो फर्स्ट ईयर लेफ्ट सेशन का कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और आप मंथली जो पॉलिसी किया है या फिर कोई नाच में किया है तो उसको आप देखिए कि वो सबका 12 को इंस्टॉलमेंट पेड हुआ कि नहीं हुआ अप टू 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को जब LIC का जब मशीन जब घूमेगा तो वो क्या देखेगा कि आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर का किया हुआ पॉलिसी का कितना पॉलिसी में आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पेड नहीं हुआ, 1 साल का पूरा प्रीमियम पेड नहीं हुआ, तो वो सब आपका लेफ्ट सेशन में आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो 100 पॉलिसी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया था उससे कम 85 पॉलिसी का आपको फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पेड हो जाए। मान लीजिए कि आप 1 साल का 100 पॉलिसी किया पिछला फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से मान लीजिए कि आप 10 सिंगल प्रीमियम किया, सिंगल प्रीमियम आउट हो गया। आप मान लीजिए 40 फर्स्ट ईयरली प्रीमियम किया तो 40 भी आउट हो गया, क्योंकि उसका तो एक साथ में 1 साल का प्रीमियम पेड हो गया ना, फर्स्ट ईयर प्रीमियम 40 भी आउट हो गया। बचा कितना, 50 पॉलिसी। वो 50 पॉलिसी को देखिए आप कि 50 पॉलिसी का फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पेड हुआ कि नहीं हुआ। हाफ ईयरली है तो 2 साल, क्वार्टरली है तो हाफ ईयरली है तो 2 प्रीमियम, करने के टाइम में 1 प्रीमियम, उसके बाद का 1 प्रीमियम, 2 प्रीमियम हुआ, मतलब उसका हाफ ईयरली 1 साल का एनुअल प्रीमियम हो गया। अगर क्वार्टरली किया तो 4 क्वार्टरली, खुलने के टाइम पे 1 पैसा तो आप लेके आया, जमा किया, उसके बाद का 3 क्वार्टर का प्रीमियम जमा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मंथली किया तो खुलने के टाइम का 1 क्वार्टर का तो 2 क्वार्टर का तो पैसा आप लेके आया नाच में किया, तो बाकी 10 का पैसा का जमा हुआ कि नहीं हुआ। उसको अगर लेफ्ट भी है तो 31 मार्च 2022 के पहले आप इसको रिवाइव करके अप टू डेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपका ये फर्स्ट ईयर लेफ्ट सेशन में नहीं आएगा।